हाल एक बड़ी मौसमियाती तब्दीली रुनमा हो रही है। शोपियां में मशहूर रंबी आला नाला खुश्क हो रहा है। इससे मकामी किसान काफ़ी परेशान हैं। रंबी आला नाला हर मौसम में पानी फराहम करने के लिए मशहूर है, लेकिन इस साल बर्फबारी और बारिश कम होने की वजह से इस मशहूर नाले में पानी नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने कहा कि जिला शोपियां सेब की सनत पर काफ़ी ज़्यादा मुनहसिर है और इस नाले का पानी ज़रई व बागवानी के लिए अहम वसीला है। लोगों ने कहा कि इस सनत को बचाने के लिए इन्हें अपने बागात के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत है, मगर अब नहरें, नाला और आबी जखायर खुश्क हो रहे हैं। से निकलते तो हम पहले यहाँ पर नहाते थे, फिर नहाने के बाद घर चले जाते थे। तो आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, जहां हम नहाते थे वहां हम आज क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये खुशक साली का जो ये सीजन निकला है, जुलाई कलान में वो बर्फबारी भी नहीं हुई, बहुत ये खुशक जुलाई कलान निकला, तो उसकी वजह से इसका असरात जो है सीधे साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इरशाद साहब आज अगर देखेंगे वो बर्फबारी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की वजह है। एज ए फार्मर भी मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा, मैं फार्मर भी हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है बर्फबारी, क्योंकि कल को ये सीजन आ रहा है, दवाई हमें छिड़कनी है, तो उसके लिए जो नदी से जो पानी बह रहा है वो हमारे बागों तक अभी नहीं पहुंच रहा है। तो कल जब दवाई पोशी करनी है तो तब क्या हाल होगा। हॉर्टिकल्चर एरिया है, खास हॉर्टिकल्चर एरिया, हम इसी पर डिपेंडेंट बिल्कुल बिल्कुल हमारा 90% इसी पर डिपेंडेंट है। हमारे भी बाग है, हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर आप देखेंगे मोहल्ले में 10 घर वाले हैं, 9 के पास बाग है, 9 के पास बाग है। तो बहुत ज्यादा जो कंडीशन है वो आज बहुत ज्यादा। और गुरेज में सयाहती शोबे को एक नई समत मिलने की उम्मीद है। अब बैरूनी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाहों को भी एक खास तरीक़ाकार और कुछ शराइत के साथ गुरेज जाने की इजाज़त होगी। इससे पहले बैरूनी ममालिक के सयाहों को गुरेज जाने पर पाबंदी आयद थी। वाज़ेह है कि गुरेज को चंद साल कबल मुल्क की बेहतरीन ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया था। इसके बाद गुरेज में सयाहों के रिकॉर्ड तोड़ आमद देखी गई थी। सयाहत से वाबस्ता लोग बैरूनी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाहों को गुरेज जाने की इजाज़त देने का मुतालबा कर रहे थे। टूरिस्ट को छोड़ने के लिए तो डीसी को परमिशन मिली है कि डीसी यहाँ से परमिट करेगा फॉरेन टूरिस्ट को जाने के लिए गुरेज, ताकि गुरेज जो है वो लोकल टूरिस्ट के लिए तो बिल्कुल जाने के लिए जो है इजाजत दी गई है। लेकिन अब कुछ दिन पहले हमने फॉरेन के लिए भी इसको खोला, लेकिन फॉरेन के लिए एक चीज है कि वो पहले डीसी से यहाँ से परमिशन लेंगे और फॉरेन को भी टूरिस्ट को वहाँ अलग किया जाए। अभी तक फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए गुरेज जाने पर पूरी पाबंदी थी होम डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अब एक मैकेनिज्म डेवलप हो गया है जिसमें फॉरेन टूरिस्ट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो रिपोर्ट्स उसमें फील्ड एजेंसीज की आ जाएंगी, उसके बाद उनको परमिट किया जा सकता है वहां जाने के लिए अंडर कुछ शराइत के तहत। इसमें महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बुनियादी स्नो स्कीइंग तरबियती कोर्स शुरू किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह एसडीएम गुरेज मुख्तार अहमद ने किया। जेडईओ गुरेज मकबूल सामोन, महकमा माल से वाबस्ता मोहम्मद अशरफ, मारूफ समाजी कारकुन सुहेल शाहीन लोन और इरफान अहमद लोन मौजूद रहे। शुरका ने गुरेज में इस नौयत का तरबियती प्रोग्राम शुरू करने पर महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स के लिए दरकार बुनियादी ढांचा फराहम करने का मुतालबा किया। में सिकी स्नो का कोर्स शुरू हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा गुरेज में हो, ताकि जो गुरेज की यूथ है वो ड्रग्स की ओर ना जाए। और हम जोनल फिजिकल एजुकेशन गुरेज का बहुत शुक्रगुजार है जो हमें ये सिकी अच्छे से सिखाते हैं। हम इन तमाम अफसर साहिबान का शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसन यहाँ के एसडीएम साहिब है, जोनल एजुकेशन अफसर साहिबान हैं और जो भी यहाँ के फिजिकल टीचर्स जिन्होंने इस शदोमत से यहाँ पर बेसिक स्नो स्की कोर्स का इनेकाद किया है। आज हमने यहाँ पर यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स की साथत से स्केटिंग का एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर विंटर में बहुत कम एक्टिविटी होती है और वो यहाँ पर मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकेंगे। ऐसे प्रोग्राम
और इनके कंपटीशंस यहाँ पर फ्रीक्वेंटली किए जाए ताकि विंटर स्पोर्ट्स को फरोग मिल सके। खुशी का मुकाम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हमारे यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और यहाँ पर हमें फ्री प्लेटफार्म है। हर वक्त बच्चे भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि आज सपोर्ट इसका ज़्यादा चांस मिलता है सपोर्ट्स वालों को। उसके बावजूद जो बच्चे इधर उधर बेकार घूमते फिरते हैं शायद उनका भी दिल करे इसी तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर पाई कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की और देही इलाकों में रहने वाले लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए अनादि सेवा समिति RS-पुरा जम्मू की जानिब से गांव तबलाहत में एक रोज़ा तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें लोगों के सेहत की जांच के साथ साथ इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में खास तौर पर आंखों और दांतों के माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की और गांव के लोगों का मुआयना किया। इस मेडिकल कैंप को कामयाब बनाने में सचदेवा आई हॉस्पिटल ने भरपूर ताउन किया। मकसद है लोगों में अवेयरनेस पहुंचानी और जो मेन रीज़न होते हैं अंधकार के, जैसे सबसे पहले है बढ़ती उम्र के लोगों में मोतिया बहुत ज़्यादा होता है। हमारा मोटिव है उनको अवेयरनेस देना मोतिया के बारे में और ये बताना कि रिमोट एरियाज़ में लोग ट्रीटमेंट कराते ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है इस चीज़ को लेके कि ट्रीटमेंट कैसे होना है, हमें क्या करना चाहिए। एक अवेयरनेस करानी कि कैटरैक्ट क्या चीज़ है और इसका इलाज संभव है। और हमारे हॉस्पिटल में आजकल इसकी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और दूसरा कॉमन कॉज होता है रिफ्रैक्टिव एरर, जो है कि बढ़ती उम्र के बच्चों में और बड़ों में ऐनक देने की नीड जो होती है उसको कवर करना। मेन हमारे यही मकसद है कि अवेयरनेस और अंधकार से बचाना। आत्मा स्कीम के तहत ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे ने बासपुर में एक रोज़ा किसान तरबेती कैंप और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें किसानों की बेहतरी और बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। महकमा ज़राअत के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुरेंद्र गुप्ता और AEO विष्णुदेव की सदारत में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में सुचेतगढ़ के MLA प्रोफेसर गारू राम भगत मेहमान खुसूसी थे। एग्रीकल्चर की तरफ से यहाँ किसानों का एक अवेयरनेस कैंप यहाँ रखा गया, जिसमें किसानों को एग्रीकल्चर के जो नई उपलब्धियाँ और नई जो टेक्निक हैं उसको कैसे किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की डेवलपमेंट के लिए उनको लागू किया जाए, उसकी जानकारी देने के लिए आज यहाँ डिपार्टमेंट ने यहाँ प्रोग्राम रखा। खानकाह फैज़ पनाह त्राल का काम 27 वर्षों के बाद भी नामुकम्मल है। खानकाह के एक खादिम अब्दुल अहद मुजाहिद ने बताया कि अगरचे खानकाह पर काम जारी है लेकिन कुछ काम करने की अभी भी ज़रूरत है। इसमें खानकाह का फ्रंट पोर्शन, ख्वातीन के लिए शेल्टर और अंदरूनी काम शामिल हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड से खानकाह का काम जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। इस वक्त इसकी ज़बरदस्त ज़रूरत है। नंबर एक, जो खानकाह फैज़ बना, ये जामे मस्जिद भी इलाके त्राल की है। इसके पीछे जो सनमेका लगाया है इस मुकाम महमूद पर, जो मिंबर शरीफ है उसमें उन्होंने वो सनमेका लगाया है। मेरी गुजारिश है कि जिस तरह तमाम खानकाह फैज़ पना में वुड कार्विंग लगी हुई है, उसमें वुड कार्विंग लग जानी चाहिए।